हेलो एवरीवन, टीच मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरी पहली क्लास होगी तो मैं आपको उसमें जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आज हम लाए हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका यानी कि सेल। सेल होती क्या है, सेल की डिफिनेशन क्या होती है और सेल की खोज किसने करी, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सभी जीव सूक्ष्म जीवी होते हैं, सबको मालूम होता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। तो वही हमारी क्या होगी, कोशिका। सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही को ही सेल बोलते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा होगी सभी जैसे कि मैंने लिखा है, सभी सूक्ष्म जीव एक कोशिका के होते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे जो हम लोगों को आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, उसकी जो इसके होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, युग, युगलीना आदि, ये हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। उसी तरीके से इसकी संरचना और संरचना और कार्यात्मक इकाई को भी आगे देखेंगे, और इसको जिसमें सेल का अध्ययन होता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक कार की पतली सी छड़ ली, उसमें देखा उन्होंने कि उसमें एक मधुमक्खी की छत्ते के तरीके कुछ डिजाइन से बने थे। जैसे कि ऐसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं हेक्सागोनल टाइप के, इस तरीके के उन्होंने देखा था। तो इन्होंने ये कहा कि ये सेल है, और सेल का मीन्स होता है एक बंद कमरा होता है। तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक उसी के बाद हम आपको बताएंगे, ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी।
सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। फिर उसके बाद जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने सन रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1600 नहीं 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। इन लोगों ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और लीवन हॉक ने सन 1674 में सूक्ष्मदर्शी खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स में ही 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। ठीक उसी प्रकार से इसको रफ कर देते हैं, जैसे कि आप लोग ऊपर का नोट हो चुका होगा, नीचे का देख लेते हैं। जैसे कि जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका को जल में देखा था। तो जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका को जल में तरल जीव के रूप में देखा था। ठीक उसके बाद एम स्लेडन 1838 में तथा टी स्वान ने 1829 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग नीचे बात करेंगे 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी खोज हुई थी। ये तो थे जो कि उस समय खोज हुई। जैसे कि आपको मैंने बताया कोशिका की खोज किसने की, यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि 1665 में की थी। ठीक उसी प्रकार से लीवन हॉक ने सन 1674 में सूक्ष्मदर्शी खोज की। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की। फिर उसके बाद जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका को जल में तरल जीव के रूप में देखा था। फिर उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। ये हमारी इतनी सारी खोजें हुई थी। उसके बाद हम लोग कोशिका के निर्माण की बात करते हैं। कोशिका का निर्माण कैसे होता है।
जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी घर को बनाने के लिए कुछ चीजों का यूज होता है, जैसे कि सीमेंट है, ईंट है, मोरंग है, गिट्टी है। ठीक उसी तरह सेल के निर्माण के लिए कुछ चीजों का यूज होता है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में बहुत, जैसे कि सेल होता है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जैसे वाटर है, आयंस है, और भी चीज पाई जाती हैं। ठीक उसी पदार्थ से और उसके अतिरिक्त दूसरी चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, विटामिन आदि की चीजें भी कोशिका का निर्माण करती हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं यहां पर कि प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा में जल, आयन तथा तरल पदार्थ होते हैं और दूसरे कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि, ये सब सेल को बनाने के लिए मदद देते हैं और इससे हमारी एक सेल का निर्माण होता है और जिससे हमारे सेल का जीवन यापन भी इसी से होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखते हैं सेल का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ सेल। थ्योरी ऑफ सेल दी किसने थी? थ्योरी ऑफ सेल जो दी थी वो हमारे एम सेल्डन और टी स्वान ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी पौधे और जीव, सभी जो हमारे पौधे होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं जीव की वो भी सेल से बनी होती हैं, और जीव की जो जीवन का जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन का मौलिक इकाई है, यानी कि मूल इकाई भी है, और सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं के पैदा होती हैं। ठीक, ये हमारे कोशिका का सिद्धांत था। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कोशिका के सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सेल। जैसा कि मैंने बताया जो हमारी थ्योरी ऑफ सेल है वो आपको एम सेल्डन और टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। जिसमें उन्होंने बताया कि सभी जो पौधे होते हैं और जीव होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। सभी पौधे और जीव
निर्माण कोशिका से होता है। और जीवन की जो मौलिक इकाई है वो भी कोशिका है। जीवन की इकाई कोशिका। और जैसे कि आपको और एक मैंने बताया था, सभी कोशिकाएं सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से बनती हैं। तो ये उन्होंने सिद्धांत दिया था। जैसे कि एम एस सेल्डन और टी श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने बताया कि सभी पौधे और जीव का निर्माण कोशिका से होता है। जीवन के मौलिक इकाई ही कोशिका है और सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से बनती है। तो इन्होंने ये इतना बताया था कोशिका के सिद्धांत के बारे में। और उसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कोश की, दूसरी होती है बहुकोश की। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, या फिर यूनिसेल्युलर और यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक भी बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि कोशिका के प्रकार या कोशिका के भेद। कोशिका के प्रकार या और टाइप्स ऑफ सेल। सेल हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक कोश की, एक होती है एक कोश की कोशिका, और दूसरी होती है बहुकोशिका। बहुकोशीय जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक कोश की यानी कि जिसके एक कोशिका होगी वो एक कोश की होंगी, और जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी उसमें बहुकोश की बोलते हैं। जैसे कि एक कोशिका में कौन से एनिमल्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब आएगा। और बहुकोशिकी में कौन कौन से आएंगे, फंजाई है, हम लोग है, हाइड्रा है, ये जो बड़े बड़े जानवर होंगे उनके बारे में बहुकोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक उसके बाद हम लोग जब एक कोशिकी की बात करेंगे तो एक कोशिकी बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत बहुकोशिकी बहुत बड़े होते हैं, और ये एक सेल का बना होता है, ये बहुत सारे सेल के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें केंद्रक जो झिल्ली होती है वो घिरी होती है और घिरी नहीं होती है, और बहुकोशिकी झिल्ली कोशिका जो होती है वो केंद्रक से घिरी होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता और इसमें केंद्रक होता है। ठीक ये हमारा इसका कोशिका के प्रकार है। तो ठीक इसी में हम लोग इसी के अंतर लिख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि कोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं। जैसे अमीबा,
पैरामीशियम बैक्टीरिया आदि। ठीक उसी में इसमें क्या होता है, जैसे कवक कवक हो गया, और हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा हो गया, और अन्य जीव जो कि हमारे बहुकोशिकीय सेल्स के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहला ये आकार में छोटे होते हैं, एक कोशिकीय एनिमल छोटे होते हैं, ये आकार में ये आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, पहला अंतर तो यही हो गया कि ये आकार में छोटे और ये आकार में बड़े होते हैं। फिर उसका दूसरा अंतर क्या होगा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये इसका था दूसरा अंतर। और इसमें केंद्रक पाया जाता। इसका केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है, और इसका केंद्रक झिल्ली के द्वारा गिरा होता है। ठीक, तो ये हमारे इतना अंतर था कि ये एक कोश की ये आकार में छोटे होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसके केंद्रक झिल्ली से नहीं गिरा होता। और इसमें बहुकोशिकीय में क्या होता है, ये आकार में भी बड़े होते हैं, ये इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, और इसके केंद्रक में झिल्ली भी, ये जो केंद्रक होता है वो झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। और इसमें मैंने आपको पहले बता दिया एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि होते हैं। ठीक उसी तरीके से बहुकोशिकीय में कौन से होते हैं, कवक है, हाइड्रा और अन्य जीव भी उसमें आते हैं। तो ये हमारा आज का इतना कोशिका के बारे में था। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका की थ्योरी किसने दी, और कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, और हम ये अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और उनके पास पहुंचाएं, जिससे कि ये उनको क्रैश कोर्स प्राप्त हो सके। और इसके आगे आपको PDF मिलती रहेगी, और तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय, आज के लिए इतना ही।